आज जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, जो जिस तरीके से वो आज हमारे राष्ट्रीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरीके से उन्होंने ज़्यादती की है, गलत शब्द व्यवहार की है, वो जो वो शब्द प्रयोग किए हैं, उनको सोच विचार अगर वो सही में असल रूप में वो शिक्षित होते और उस विचारधारा में वो चलते, आज जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक आदर्श लेके चलते हैं, आम आदमी पार्टी का कुछ आदर्श है ही नहीं। पहली बात, वो तो एक एनजीओ जैसे चलाते हैं, और ऊपर से जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जब आरोप लगाते हैं, क्या आरोप लगाए हैं बताइए आप? अनपढ़ है इसीलिए G20 के चेयरमैन हुए हैं, अनपढ़ है इसीलिए भारत को विश्वगुरु बनाने में सक्षम हुए हैं। अगर अनपढ़ है तो ये सब मुमकिन है क्या? देशभक्ति के लिए जो है पढ़े लिखे की कोई गुंजाइश नहीं होती, डिग्री कुछ नहीं होती है। पता चली पढ़े लिखे हैं और आप काम कोई ना कोई काम गलत करते हैं तो गलत हैं। पढ़े लिखे होने के बाद देश की सभ्यता को देखना, गरीबों को देखना, गरीबों की मसयाई देखना, क्योंकि हमारा देश गरीबी से अब उठा है। तो इसलिए हम जो है ये पढ़ाई तो तालीम होना ज़रूरी है। और मैं मज़हब इस्लाम से आता हूँ, उसमें कहा गया है चीन तक जाना पड़ा, इल्म हासिल करें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो हैं। उनके इतना पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा, जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, शराब की नगरी बना रहे हैं दिल्ली को, वो इनके पढ़े लिखे से क्या फ़ायदा। तुम्हारे मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री होने के नाते आज जिन बच्चों के हाथ में कलम कॉपियाँ होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथ में तुमने बियर और दारू की बोतलें थमा दी। ये तुम्हारी शिक्षित पार्टी थी, ये ईमानदार पार्टी थी। आज जिस तरीके से देश भर में लगातार छापेमारी हो रही है, भ्रष्टाचार तमाम पार्टियों के निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जो देश का मुखिया है वो गंवार है, यानी कि अनपढ़ है और देशभक्त नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, डॉक्टर जाफरीन जी हमारे साथ हैं। मैम, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, आज वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं। बहन देखिए, हम खुद को क्या माने वो अपनी बात है, आप खुद को क्या माने वो अपनी बात है। अरविंद केजरीवाल खुद को क्या मानते वो उसकी अपनी बात है, हमारी उससे कुछ ताल्लुकात है ही नहीं। कोई एक चोर खुद को सेंट बनाए, संत बनाए और लोगों के बीच में जाके प्रचार करे, वो लोग थोड़ी ना विश्वास करेंगे। लोग असलियत और हकीकत में विश्वास करते हैं। आज जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, जो जिस तरीके से वो आज हमारे राष्ट्रीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरीके से उन्होंने ज़्यादती की है, गलत शब्द व्यवहार की है, वो जो वो शब्द प्रयोग किए हैं, उनको सोच विचार अगर वो सही में असल रूप में वो शिक्षित होते और उस विचारधारा में वो चलते, आज जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक आदर्श लेके चलते हैं, आम आदमी पार्टी का कुछ आदर्श है ही नहीं। पहली बात, वो तो एक एनजीओ जैसे चलाते हैं, और ऊपर से जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जब आरोप लगाते हैं, क्या आरोप लगाए हैं बताइए आप? अनपढ़ है इसीलिए G20 के चेयरमैन हुए हैं, अनपढ़ है इसीलिए भारत को विश्वगुरु बनाने में सक्षम हुए हैं। अगर अनपढ़ है तो ये सब मुमकिन है क्या? आप बताइए, एक अनपढ़ इंसान इतना कर सकेंगे? अगर उनको क्वालिफिकेशन से मतलब है, उनको बेटर IIT में जाके प्रोफेसरगिरी करने बोलिए, उनको राजनीति छोड़ देने बोलिए। अगर उनको पढ़ाई से इतने लेन देन है तो उनको प्रोफेसर बनने बोलिए। एजुकेशन इज़ a means through which we can educate and uplift our personality, thoughts and the development of the nation. शिक्षा खाली आपका क्वालिफिकेशन खाली चिट्ठी लिखने के लिए और एप्लीकेशन लिखने के लिए, साइन लगाने के लिए नहीं है ना। एक शिक्षित आदमी के आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, वो ये कह रहे हैं हमारी पार्टी में पढ़े लिखे। जो माने हमसे कुछ लेन देन ही नहीं है, हमारे उससे कुछ लेन देन है ही नहीं। वो चलाए अपनी एनजीओ जैसी सरकार, वहाँ पे तो आपको मालूम ही है किस दिशा वो लोग जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो नेता अच्छा काम कर रहे हैं, जो मंत्री दिल्ली को चमका रहे थे, उन्हें जेल में जानबूझकर मोदी जी ने डाला। हम बोलेंगे हम संत हैं, आप विश्वास करेंगे? हम बोलेंगे हम चोर हैं, आप विश्वास करेंगे? लोगों के बोलने में आप लोग मत जाइए, आप सच्चाई में जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो देशभक्त नहीं है। इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि देशभक्ति के लिए जो है पढ़े लिखे की कोई गुंजाइश नहीं होती, डिग्री कुछ नहीं होती है। पता चली पढ़े लिखे हैं और आप काम कोई ना कोई काम गलत करते हैं तो गलत हैं। पढ़े लिखे होने के बाद देश की सभ्यता को देखना, गरीबों को देखना, गरीबों की मसयाई देखना, क्योंकि हमारा देश गरीबी से अब उठा है। तो इसलिए हम जो है ये पढ़ाई तो तालीम होना ज़रूरी है। और मैं मज़हब इस्लाम से आता हूँ, उसमें कहा गया है चीन तक जाना पड़ा, इल्म हासिल करें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो हैं, अब उनकी डिग्री के बारे में तो मुझे पूरा इल्म नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, देशभक्त तो नहीं है तो वो लिखते हैं, दस्तखत करते हैं, दस्तखत उसकी कोई सर्टिफिकेट की कोई गुंजाइश तो होती नहीं है। अब वो जैसा कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, मगर हमको इस पर कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए और देश के नीचे दबे कुचले मुसलमानों के लिए, अंत्योदय मुसलमानों के लिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के लिए काम किया है, इतना अच्छा काम आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्योंकि 10% आरक्षण देने वाली कोई सरकार आज तक नहीं आई जो ऊँची जाति के लोगों को, गरीबों को आरक्षण देती। वो एक ही सरकार थी, वो थी नरेंद्र भाई मोदी जी की। केजरीवाल कह रहे हैं हमारे नेता जो अच्छा काम कर रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया मोदी जी ने, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। अब उनको डाला, ये सीबीआई बात है। ये तो परेशानी वाली बात है। दूसरी ये जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा। जो सीबीआई जांच होगी, सीबीआई जांच में जो दोषी पाया जाएगा वो जेल जाएगा। और वरना किसी के साथ कुछ नहीं है, सब लोग एक समान जी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। और मुखालफिन तो होते ही हैं, राजा महाराजाओं के मुखालफिन रहे हैं। तो अगर मोदी जी का कोई मुखालिफ है तो उसको अल्लाह अक्ल दे दे। हम तो यही जेल में डलवा रहे हैं हमारे नेताओं को जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये सच्चाई हो रही है, जो जांच हो रही है, इससे हम वही जेल जा रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। अब जो गलत है उन्हें परेशानी नहीं मोदी जी से, बाकी किसी सही आदमी को कोई परेशानी नहीं मोदी जी से, कोई परेशानी नहीं मोदी जी से। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिल्ली को वो कोई भी हो, जो भी गलत काम करेगा वो जेल जाएगा, बस इतना है। और जो उसी को परेशानी है मोदी जी से जो गलत हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। ये तो साबित करें ना केजरीवाल जी, ये खाली कहने से क्या होता है, साबित करिए, कुछ दिखाइए। कहाँ से आपको मालूम है कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये तो आप साबित करिए। फर्जी कहने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या नाम है? हाँ, उनके इतना पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा, जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, शराब की नगरी बना रहे हैं दिल्ली को, वो इनके पढ़े लिखे से क्या फ़ायदा। वो कह रहे हैं कि अनपढ़ हैं या गंवार हैं, क्या है वो तो हम, मोदी जी हमारे क्या है वो हम बखूबी जानते हैं। तुम पढ़े लिखे हो, तुम क्या कर रहे हो? सत्येंद्र जैन को कहाँ जेल में डाल रखा है, मसाज कराते पाए जा रहे हो, संविधान के खिलाफ अपने आप को चलने पर आमादा कर रखा है। तुम अपने आप को सोचो ना कि तुमने क्या किया है। तुम्हारे मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री होने के नाते आज जिन बच्चों के हाथ में कलम कॉपियाँ होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथ में तुमने बियर और दारू की बोतलें थमा दी। ये तुम्हारी शिक्षित पार्टी थी, ये ईमानदार पार्टी थी, ये आम आदमी सरकार थी। ये एक भ्रष्ट पार्टी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी इस सरगना का एक मैन मुखिया के रूप में आने वाला है। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक बात मैं साफ तौर से आपको बता देना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया का जेल जाना, सत्येंद्र जैन का जेल जाना, अमानतुल्लाह खान का जेल जाना, इन लोगों का वक्फ बोर्ड की संपत्ति में जिस तरीके से इन लोगों ने जो काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं देखना यही पाया जा रहा है कि साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल जी का इसमें पूरा हाथ है। और इसके ये पूरे मुखिया हैं और ये भी एक ना एक दिन जेल जाने के तैयार हैं। कह रहे हैं कि पढ़े लिखे की हमारे सर यहाँ चाहिए। अरविंद केजरीवाल बार बार पे ये कहते हैं कि हमारे देश का मुखिया जो है, गुजरात से हूँ, जहाँ से हमारे मोदी जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब, पूरे देश के प्रधानमंत्री साहब। मैं मनीष सिसोदिया के बारे में आपको कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि आज उन्होंने जो काम किया नरेंद्र मोदी साहब ने, जो सूफी निज़म, सूफी समाज का जो ये यहाँ पर बैठक की है और पूरे ऑल ओवर इंडिया के सूफियों को बुलाया है। मैं मीरा दातार गुजरात की जो दरगाह है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मैं वहाँ से हूँ और वहाँ का गादी नसीन हूँ, सज्जादा नसीन हूँ। मोदी जी मेरे गांव से 10 किलोमीटर ही है और मोदी जी ने आज जो काम कर रहे हैं वो देश का कोई भी काम नहीं कर सकता। 75 ईयर्स पहला कांग्रेस सरकार 75 ईयर्स से चल रही थी, आज तक कभी उन्होंने सूफियों को आगे नहीं बढ़ाया। बस उन्होंने कट्टरपंथ लोगों को ही वक़्फ़ में बनाया, चैरिटी बनाई, वो लोगों ने कट्टरपंथ लोगों को ही बनाया। सूफियों को आज हर तरह बिठाया जाए, वक़्फ़ में बिठाया जाए और चैरिटी में बिठाया जाए, हज कमेटी में बिठाया जाए। जो बारगाहों को मानते हैं, मीनिंग बारगाहों को, मीनिंग दरगाहों को,
जैसे मस्जिद में तो नमाज पढ़ी जाती है और जैसे एक मंदिर होता है वैसे ही है सूफी संत की दरगाह, जैसे गरीबन नवाज की, मीरा दातार की, निज़ामुद्दीन औलिया की। वो जो दरगाह को लोग जो नहीं मानते वो तालिबान लोग हैं, वो कट्टरपंथी लोग हैं, वो पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी है यहाँ पर तो वो महासत्ता पर ले जा रहे हो और ये सूफी निज़म चलेगा तो इंशाअल्लाह अपना जो देश है वो महासत्ता बन जाएगा। 2024 को लेकर भी पार्टियां ये कहती हैं कि मोदी जी सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं पर मुसलमानों के लिए काम नहीं करते मोदी जी। देखो, मोदी जी ने अभी बॉम्बे में मीटिंग की थी और मोदी साहब ने ये बताया था हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्मों का काम करो, मेरे को किसी का वोट नहीं चाहिए। और उन्होंने बोला है किसी का वोट नहीं चाहिए, पर मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई ये सूफी समाज जो किया है वो सारे लोग उनको चाहते हैं। ये सिर्फ पब्लिक में ये बताया जाता है। और 2024 के अंदर मोदी जी अभी जो रिकॉर्ड किया है अमित शाह जी ने और मोदी साहब जी ने, अमित शाह जी जो है हम उनको गुरु मानते हैं, अमित शाह जी ये रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे शॉर्ट एंड से। हाँ, टूट जाएगा। मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया, नफरत फैला रहे हैं मोदी। देखो, कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने जो काम किए, आज गरीबों को अस्पताल में लेटाया जाता है, महा कार्ड निकाला है, 10 लाख का कार्ड निकाला है, किसी का ऑपरेशन नहीं होता। आज हमारे गुजरात के अंदर जो ब्याजखोर 10-10, 15, 20-20% से जो ब्याजखोरों का कायदा बना दिया, बराबर लोगों की ज़मीन हड़प कर ली थी, भू माफिया को ख़त्म कर दिया, ब्याजखोरियों को ख़त्म कर दिया। ये सूफी निज़म की और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते थे, जैसे ब्याजखोर, ब्याज लेना हराम है, ब्याज देना हराम है, वो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ये काम कर रहे हैं। आपने माफियाओं का जिक्र किया है, अतीक अहमद को लेकर भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद पे जो कार्रवाई हो रही है वो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, जो जैसा है उसको वैसे होगा, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ़ करता हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने आज जो यहाँ पर 15 तारीख को सूफी संवाद का जो प्रोग्राम किया और सूफियों को आगे बढ़ाया और भाईचारा का जो एकता का पैगाम दिया है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ।